हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रांति नारी। मैं हूं अनुष्का और यहाँ पर हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लिटरेचर और पावरफुल पर्सनालिटीज के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ आपको फैक्ट्स नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वॉर तुम्हें इफेक्ट करेगा, चाहे तुम इंडिया में ही क्यों ना हो। हमें लगता है कि वॉर तो ईरान में चल रही है, तो हम पर इसका क्या ही असर पड़ेगा। Because we live in India where there is no war, no missile and no sirens. But what if I tell you the answer is no, this war will affect you. और एक्चुअली ये वॉर आपको ऑलरेडी इफेक्ट कर रहा है, पर आपको अब तक पता नहीं। So today we are decoding India's effect on the Iran-US war. ये वॉर समझने के लिए आपको जानना होगा कि ये दो कंट्रीज के बीच का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो है पावर, डोमिनेंस और कंट्रोल की, जो अब से नहीं बहुत पहले से चलता आ रहा है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो एनर्जी पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करती है, क्योंकि उनके ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली अकेला ईरान पूरी एनर्जी पॉलिटिक्स और वर्ल्ड के ऑयल को हिलाने का दम रखता है। यूएस चाहता था कि वो सुपर पावर ऑयल को कंट्रोल करे। देखी जाए तो 1950s के टाइम से ईरान 67% ऑफ बंकर फ्यूल और 16% ऑफ क्रूड ऑयल को सप्लाई करता है वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया, जिस एग्रीमेंट में लिखा था कि तेल उनका, लोग उनके, जमीन उनकी और फायदा वेस्टर्न कंट्रीज का। 1951 जब पीएम मुसादे पावर और पिक्चर में आते हैं तो उन्होंने इस चीज को स्ट्रांगली अपोज किया और साथ ही साथ अबॉलिश कर दिया, जिसका बदला लेती है यूएस एक स्टिंग ऑपरेशन से। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका नाम था अजाक्स, जो सीक्रेट था, जिसके अंडर पीएम मुसादे को जेल में डाला जाता है और साथ साथ मोहम्मद रजा की पावर्स और पोजीशन बढ़ाकर उन्हें एक पपेट की तरह ईरान में रखा जाता है यूज करने के लिए। मास लेवल पॉपुलेशन में लोग रोडों पर इकट्ठे हो जाते हैं और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, जिसके बाद यूएस लॉन्च करता है एटम फॉर पीस प्रोग्राम। इसमें वो ईरान को उनकी खुद की एक न्यूक्लियर पॉलिसी देते हैं, साइंटिफिक हेल्प करते हैं और प्रॉपरली उस रिसर्च सेंटर्स को इम्प्लीमेंट कराने में फुल सपोर्ट देते हैं, जिसके साथ साथ वो ईरान की हेल्थ कंडीशंस को भी सही करते हैं। पिक्चर में आते हैं अयोतिल्ले खुली में। ये न्यूक्लियर पॉलिसी के सख्त खिलाफ होते हैं और सारे न्यूक्लियर प्लांट्स, वेयरहाउसेस, रिसर्च सेंटर्स को बंद करा देते हैं, जिसके बाद यूएस का कंट्रोल कंप्लीटली ईरान से चले अली खुली में। वो पावर में आते ही दोबारा से न्यूक्लियर प्लांट्स को इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाते हैं। अब इजराइल को लगता है कि ईरान की पॉलिसीज बनाना और न्यूक्लियर फोर्सेस लाना उनके लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। साथ ही साथ ईरान उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली जिनको वेस्टर्न कंट्रीज अपोज करते हैं। ये लीड करते हैं वॉर जोन में। जैसा कि मैं जानती हूं तुम सबके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि इससे हमें क्या, या फिर इससे हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग कहां है पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना। जैसे ही यहाँ पे वॉर होती है, ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं और सप्लाई कम हो जाती है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो तुमने ऑनलाइन कुछ सामान भी ऑर्डर किया और साथ ही साथ वो डिले भी हो गया और महंगा भी, जिसके बाद असर पड़ेगा तुम्हारे ऑटो के प्राइसेस में, इवन तुम्हारे बाहर खाना खाने में और तुम्हारे पेट्रोल में। जो पेट्रोल आज तुम 100 का भरवा रहे हो, कल 120, और फिर पुअर और मिडिल क्लास दोबारा पिस जाएगा। बात सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस की नहीं है, बात है फ्लाइट डिले की, रूट्स चेंज होने की और प्राइसेस का स्काई हाई होना। धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इफेक्ट होने पड़ेंगे और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में भी इफेक्ट आएगा। कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो जाएगी, जॉब्स कम होने लगेंगी,
जिससे असर पड़ेगा हम आम लोगों की जिंदगी में। बात ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बात यही है कि पावर और पोजीशन के डिसीजन लेने वालों का भुगतान गरीबों को करना पड़ता है। भुगतान उनको करना पड़ता है जो ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, जो आम जनता होती है। आज बॉम्ब्स उनके शहरों में गिर रही हैं और कल महंगाई हमारे घरों में गिरेगी। वॉर कभी दूर नहीं होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट डिले जरूर होता है।